पंजाब हुकूमत का अहम फैसला, मुतासरीन को भी सैलाब मुतासरीन की तर्ज पर रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। घरों के नुकसान, ज़रूरी रकबे की तबाही, मवेशियों की हलाकत पर मुआवजा फराहम किया जाएगा। बारिशों से सैकड़ों घर जुजवी और मुकम्मल तौर पर मुतासर हुए। बारिशों से 3000 घर जुजवी तौर पर मुतासर हुए। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे, हमारे साथ अली रामे हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल रिदा, हालिया जो बारिशें हुई हैं मानसून में, इसमें बारिशों की वजह से जो अर्बन फ्लडिंग हुई मुख्तलिफ शहरों में, उस पर भी एक रिपोर्ट जो है वो पंजाब हुकूमत को पेश की गई, जिसमें कहा गया है कि 3000 से ज्यादा जो है वो घरों को नुकसान पहुंचा। किसानों की फसलें जो है वो भी मुतासर हुई। इसके अलावा मवेशी जो है उनकी भी हिलाकत हुई। तो इस पर अब पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि हालिया बारिशों से होने वाले नुकसान पर भी जो मुतासरीन है उनकी सलाह मुतासरीन की तर्ज पर उनको रिलीफ पैकेज जो है वो दिया जाएगा। जैसे कि वज़ीर पंजाब ने अनाउंस किया कि अगर किसी का घर जो है वो पकड़ कर अगर उसको डैमेज हुआ तो वो 10 लाख रुपए देंगे। जजवी तौर पर अगर किसी का घर जो है उसको नुकसान हुआ तो वो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जो एनिमल पेरिश के हवाले से जो पॉलिसी है उसके मुताबिक भी अगर किसी का बड़ा जानवर जो है वो हलाक हुआ तो 5 लाख पे छोटा जानवर जो है उसके लिए 1 या 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। और फसलों के हवाले से भी वज़ीर पंजाब ने जो सलाद की एक नई पॉलिसी, कंपनसेशन पॉलिसी अप्रूव की, उसके मुताबिक 20,000 फी एकड़ एक किसान को दिए जाएंगे। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये कि एक तो सलाद मुतासरीन है, दूसरे हालिया बारिशों की वजह से जो मुतासरीन है उनका डाटा जो है वो बना लिया गया है और पंजाब हुकूमत उनको भी रिलीफ जो है सलाद मुतासरीन की तर्ज पर देगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। रूडा की रावी पर बंद बांधने के मंसूबे पर बड़ी पेशरफ हुई है। रूडा ने रावी पर बंद बांधने के फेज़ 2 और 3 पर फौरी काम शुरू कर दिया है। रूडा ने रावी पर बंद बांधने के फेज़ 1 का काम मजीद तेज कर दिया और M2 पर फेज़ 2 और 3 के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को फौरी तौर पर मोबिलाइज कर दिया गया है। एक साल में 4 लाख क्यूसिक तक का रैला बर्दाश्त करने वाले मजबूत बंद को मुकम्मल करने का टास्क है। बंद की ऊंचाई 30 फुट तक बढ़ाने का उसूली फैसला किया गया है। इमरान अमीन का यह बताना है। रूडा ने पहले भी रावी पर बंद बांधने से सफायर बे को गैर मामूली हद तक महफूज बनाया है। रूडा को हुकूमत की जानिब से फंड्स के हुसूल के लिए भी मुकम्मल सपोर्ट फराहम किया जा रहा है। तो रूडा की रावी पर बंद बांधने के मंसूबे पर यह अहम पेशरफ्त है। रूडा ने रावी पर बंद बांधने के फेज़ 2 और 3 पर फौरी तौर पर काम का आगाज कर दिया है। शहरी खूबसूरती और अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम में अहम पेशरफ्त हुई है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल की हिदायत पर लाहौर में रोड लेवल स्टडी मुकम्मल कर ली गई है। टीपा हुकाम ने लाहौर में यकसा रोड लेवल, ग्रीन बेल्ट्स, लेंथ लेवल और तकनीकी रिपोर्ट तैयार की है, जबकि तफसीली रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के लिए तैयार समरी में शामिल कर ली गई। कैरेज वे, सर्विस रोड, ग्रीन बेल्ट्स, पोर्ट होल, मैन होल, पॉन्डिंग पॉइंट्स भी शामिल हैं। अर्बन फ्लडिंग का बायस बनने वाले मुकामात की 11 अहम शाहराहों पर निशानदही मुकम्मल की गई है। 178 किलोमीटर से जायद रोड लेंथ के इंफ्रास्ट्रक्चर को जांचा गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 650 से जायद ऊंचे नीचे घड़ों, मैन होल्स की निशानदही की गई है। 945 स्पॉट होल्स और पॉन्डिंग पॉइंट्स की भी निशानदही कर ली गई है। फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड, GT रोड, सर्कुलर रोड का मुशाहिदा किया गया है। रावी रोड, केनाल रोड, दीगर अहम शाहराहों का भी मुशाहिदा हुआ और GPS टेक्नोलॉजी के जरिए रोड लेवल स्टडी मुकम्मल की गई है। रिपोर्ट में पेश करदा मुकामात पर मसाइल तकनीकी हल भी तजवीज़ किया गया है। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2025 के निफाज के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मादनी शोबे की तरवीज के लिए नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है। सूबाई और वफाकी सतह पर मादनी कवानीन में हम आहंगी पैदा करने का फैसला कर लिया गया है। माइनिंग लाइसेंस और लीज के हुसूल के लिए शफाफ डिजिटल सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। मादनियात के बड़े मनसूबों के लिए माहौलियाती असरात की रिपोर्ट लाजमी करार दी गई है। राउदुलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, आगाह कर रहे हैं। जी राउदुलशाद। जी, पंजाब में माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025 के नफाज और मादनी शोबे की तरक्की और तरवीज के लिए नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है। आप बताएं कि न सिर्फ नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया गया बल्कि सूबाई और वफाकी जो कवानीन है मादनियात के हवाले से, इनमें यकसूनियत का फैसला भी किया गया है। माइनिंग लाइसेंस और लीज के हसूल के लिए डिजिटल सिस्टम मुतारफ करवाया जाएगा नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत, जबकि मादनियात के बड़े मंसूबों के लिए माहौलियाती असरात की रिपोर्ट लाजमी करार दी गई है। अगर किसी भी मुकाम पर मादनियात के हवाले से कोई डिगिंग की जरूरत है या कोई प्रोजेक्ट शुरू करने की जरूरत है तो हर सूरत में माहौलियाती जो रिपोर्ट है वो लाजमी होगी, जबकि
नेशनल मिनरल रेगुलेटरी अथॉरिटी के क्याम पर भी इत्तेफाक किया गया है। इसी तरह से नए लीगल फ्रेमवर्क के तहत मादनी शोबे में जो है वो गैर मुल्की सरमायाकारी को बढ़ाने के हवाले से खसूसी रियायत भी दी जा सकेंगी, जबकि मुकामी कम्युनिटीज जहां से मादनियात का हसूल यकीनी बनाया जाएगा, इन कम्युनिटीज की रॉयल्टी और तरक्याती फंड्स भी इन कम्युनिटीज के लिए खास तौर पर मुख्तस किए जा सकेंगे। तजवीज करदा लीगल फ्रेमवर्क के निफाज पर मादनियात के शोबे में डेटा बैंक भी कायम किया जा सकेगा और जदीद GIS और इसी तरह से जो है वो मादनियात की तरक्की के लिए सैटेलाइट मैपिंग सिस्टम का इस्तेमाल लाजिम करार दिया जाएगा। आलमी मेयार के मुताबिक जो है वो माइन क्लोजर्स और बहाली का निज़ाम भी मुतारफ करवाया जाएगा ताकि इस शोबे में से वाकई में गैर मुल्की सरमायाकारी जो है वो आ सके, जबकि शफाफियत, सरमायाकारी और पायदार तरक्की माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2025 जिसकी तजावीज़ जो है वो तैयार की गई हैं, इनकी अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। ये तजावीज़ पंजाब काबीना को अरसाल कर दी गई हैं। नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हवाले से पंजाब काबीना फर्दर डेलिब्रेशन के बाद जो है वो फैसला करेगी कि इसका निफाज जो है वो मनोअन जो है वो किस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राउदुशाद हुसैन हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं सेशन अदालत में अमीर बालाज कत्ल केस की समाअत हुई है। गोगी भट्ट ने अपना रिकॉर्ड तफ्तीश में शामिल करने के लिए दरख्वास्त दायर की। एडिशनल सेशन जज शेख इरफान की अदालत में केस की समाअत हुई है। वकील KP राय ने DIG इन्वेस्टिगेशन, SP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को फरीक बनाया। इस समाअत का हवाल बताएंगे शाहीन अतीक। जी शाहीन। जी, अमीर बलाज कत्ल केस में अकील उर्फ गोगी भट्ट की तरफ से आज एडिशनल सेशन जज की अदालत में एक दरख्वास्त तफ्तीश के हवाले से दी गई है। ये दरख्वास्त गोगी भट्ट ने अपने जो वकील हैं KP राय एडवोकेट, उनकी वसातत से यहाँ पर दरख्वास्त दी है। दरख्वास्त क्या दी है उनसे जो है इस हवाले से जो है वो जानते हैं। राय साहब, ये बताइएगा कि आपने जो दरख्वास्त दी है ये क्या दी है और ये दरख्वास्त देने का जो मौका है वो क्यों इस मौके पर आया है? ये दरख्वास्त जो है ये 22A63 CRPC के तहत फ़ाइल की गई है, जिसका मकसद ये है कि पुलिस ने ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन नेगलिजेंस, एक्सेस एंड फेलियर ऑफ ड्यूटी जो है वो कमिट किया है। चूँकि पुलिस की ये जिम्मेदारी थी कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कि आप दोनों साइड की एविडेंस कलेक्ट करें। 30 तारीख को एक बयान दिया गोगी भट्ट साहब की तरफ से पुलिस को अलॉन्ग विद अदर रिकॉर्ड, जिसमें मुल्ज़मान जो हैं उनकी अपनी FIRs, जिसमें वो तमाम में तकरीबन बरी हो चुके हैं। जुडिशल फैसले वो भी पुलिस ऑफिसर को देने की कोशिश की, बट द पुलिस ऑफिसर जो हैं उन्होंने वो लेने से इनकार कर दिया। और इसमें इंतहाई अहम बात ये है कि जो बलाज टीपू ख़ानदान है उनके ख़िलाफ़ जितनी भी FIRs थी, वो तकरीबन 20 के लगभग FIRs हैं, वो भी देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ऑफिसर स्पेशल टीम के जो मेंबरान हैं इस केस के अंदर, उन्होंने उसको रिकॉर्ड पे लाने से इनकार कर दिया। अच्छा, अब अदालत ने अब नोटिस जारी किया? अब इसमें अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है कि अदालत वो बुलाएंगी उनको और उनको इंशाल्लाह हुक्म देंगी कि ऑल द रिकॉर्ड जो इनके पास अवेलेबल है वीज़ा विज़ खुद या कंप्लेनर पार्टी का, वो रिकॉर्ड पे इंशाल्लाह आएगा। जी, आपने KP राय एडवोकेट हैं, उनका जो है मौका से उनका कहना यह है कि अदालत में दरख्वास्त दी गई है तफ्तीश के हवाले से, जिस पर अदालत ने जो इन्वेस्टिगेशन टीम है। बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि सदाद दहशतगर्दी कोर्ट से जिनाह हाउस हमला केस में खदीजा शाह की सज़ा के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की गई। अपील में ATC कोर्ट के जज और मुकदमे के मुद्दई को फरीक बनाया गया है। इसका जिनाह हाउस हमला केस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मौक़िफ़ अपनाया गया। सियासी बुनियादों पर इसको झूठे केस में मुलव्वस किया गया। ATC कोर्ट ने इस सिमत दीगर मुल्ज़िमान का कोर्ट लगभग जेल ट्रायल किया और मौक़िफ़ में यह भी कहा गया है कि मुकदमे में 51 नामजद और अदालत ने 21 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया है। 12 मुल्ज़िमान को पेश ना होने पर इश्तिहारी करार दिया गया है। इस सिमत 18 मुल्ज़िमान को सज़ाएँ सुनाई गई हैं, जबकि दलाइल की रोशनी में इसे 5 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। ATC अदालत का 9 सितंबर को सज़ा देने का फैसला कल अदम करार दे ये इस्तदा की गई है।
शहर के 40 गर्ल्स प्राइमरी और मिडिल स्कूल सोलर सिस्टम पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। स्कूल्स में सोलर सिस्टम लगवाने वाली हेड टीचर्स में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए हैं। स्कूल सरबराहान, टीचर्स, लोकल कम्युनिटी के ताउन से सोलर सिस्टम लगवाए गए। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी जुनेद। लाहौर के 40 प्राइमरी और मिडिल गर्ल्स स्कूलों में सोलर पैनल लगा दिए गए हैं और स्कूल सरबराहान ने अपनी मदद आप के तहत सोलर पैनल लगाए हैं। डीओ एलिमेंट्री नाजिया करामत ने उन स्कूल सरबराहान में सर्टिफिकेट तकसीम किए हैं जिन्होंने लाखों रुपए की लागत से जो है ये सोलर पैनल लगाए हैं। डॉक्टर नाजिया करामत हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगी स्कूल सरबराहान के किस तरीके से ये लगाए और आपका इसमें क्या? अस्सलाम वालेकुम जुनेद, बहुत शुक्रिया। ये वो स्कूल हैं जिनका महाना बिजली का बिल 50,000 से ज़्यादा आ रहा था, तो इन तमाम स्कूल्स में जो नॉन सैलरी बजट थी वो सारी की सारी रकम हमारी जो थी वो बिजली के बिल में खर्च हो रही थी। तो तमाम ये जो स्कूल इस वक्त मौजूद है इधर जिन को सर्टिफिकेट तकसीम किए गए हैं, ये वो स्कूल हैं जिन्होंने फिलैंथ्रोपिस्ट की मदद से, हेडमिस्ट्रेस ने डोनेशन के ज़रिए ये इन स्कूल में सोलर लगवाए हैं, सोलर पैनल लगवाए हैं और जिसके ज़रिए महाना हमें 50,000 से ज़्यादा की फ़ीस स्कूल बचत होगी और वो जो पैसे हैं वो स्कूल के किसी और काम में बच्चों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। बहुत शुक्रिया। जी, हमने बात की डॉक्टर नाजिया करामत की। आपको पता है कि जैसे कि सरकारी स्कूलों में कमर्शलाइजेशन जो बिल है वो वसूल किया जाता है और कमर्शियल होने की वजह से वो बिल भी ज़्यादा आते हैं। इसी वजह से सोलर पैनल लगवाए गए हैं डॉक्टर नाजिया करामत की जानिब से और उन्होंने कहा है कि सोलर पैनल लगाने से स्कूलों में एक तो बिजली की बिल्स की बचत होगी और वो पैसे बच्चों की वेलफेयर पर खर्च हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया जुनेद। सहाफ़ी कॉलोनी फ़ेज़ 2 महकमा ख़जाना ने अराज़ी की ख़रीदारी के लिए रकम जारी कर दी है। महकमा ख़जाना की जानिब से 40 करोड़ जारी किए गए हैं। जारी होने वाली रकम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी जाएगी। रकम मिलने पर रूडा की जानिब से अराज़ी की निशानदही की जाएगी। रूडा की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद बैलेटिंग का अमल शुरू किया जाएगा। तो सहाफ़ी कॉलोनी फ़ेज़ 2 महकमा ख़जाना ने अराज़ी की ख़रीदारी की रकम जारी की है। इस हवाले से बात करेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, महकमा खजाना हुकूमत पंजाब ने सहाफ़ी कॉलोनी फेज 2 की जमीन की खरीदारी के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट जो है वो जारी कर दिया है। ये 40 करोड़ रुपए जो है महकमा इंफॉर्मेशन को अदा कर दिए गए हैं ताकि रूडा से जो है जमीन खरीदी जा सके और सहाफ़ी कॉलोनी का जो फेज 2 है उसमें 2000 सहाफ़ियों को प्लाट मिलने हैं। उनके प्लाट का मुकम्मल काम किया जा सके, उनको प्लाट दिए जा सके, ये जब पैसे जो है जारी कर दिए हैं और महकमा खजाना ने 40 करोड़ रुपए रूडा से जमीन सहाफ़ी कॉलोनी फेज 2 की खरीदारी के लिए जारी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। जौहर टाउन जी ब्लॉक में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 2 साल से बंद है। फिल्टर प्लांट बंद होने के बायस इलाके में पानी की किल्लत का सामना है। इलाका मकीनों को किन मसाइल का मजीद सामना है बता रही हैं फरीहा बतूल। जी फरीहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जौहर टाउन के इलाके जी ब्लॉक में मौजूद हूँ जहाँ पे पार्क में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो आवाम की सहूलत के लिए यहाँ पे नस्ब किया गया था, लेकिन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली के लिए कोई ज़रूरी इकदाम नहीं किए गए, इसकी मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रखा गया, जिसके बायस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो नकारा हालत में मौजूद है। फिल्टर प्लांट के हवाले से मज़ीद बात करें तो इसके नलके भी जो है वो गायब हो चुके हैं, जबकि इर्द गिर्द गंदगी के ढेर है। यहाँ के रिहायशियों का कहना था कि जी ब्लॉक में सिर्फ एक ही वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट था जहाँ से यहाँ के मकीन या यहाँ से गुजरने वाले पानी लेकर जाते थे, लेकिन गुज़िश्ता 2 साल से फ़िल्टर प्लांट बंद होने के बायस इलाके में पानी की किल्लत का सामना है। शदीद हब्स और गर्मी का मौसम है, इसमें पानी की ज़रूरत भी बढ़ जाती है और ऐसे में पानी का ना होना किसी भी अजाब से कम नहीं। रिहायशियों का कहना है कि पानी या तो दूसरे ब्लॉक से। बहुत शुक्रिया।